है। 500 रुपया में हम लोग नहीं लाते हैं इनकी तरह, इन सामंतियों की तरह। विचारधारा से आते हैं ये अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पे हमारे नेताओं के साथ खड़े हैं। तो डर तो वाजिब है। डर के मारे आरोप लगा रहे हैं। डर अच्छा है। इनको सरफ साबुन हम लोग भिजवा देंगे। तो डर के मारे जननायक कहे जाने पे इतना विरोध क्यों? भाई तो जननायक कौन? जनता बनाती है ना। कि कोई विभाग है क्या कि जननायक का धमका देता है किसी को? जननायक तो है तेजस्वी यादव जी, जननायक है राहुल गांधी जी। उठा रहे हैं क्या? लालू यादव जी का नाम लिए, तेजस्वी यादव जी का नाम लिए, इनकी राजनीति चलती है क्या? आगे कुछ किया है क्या इन्होंने अपने जीवन में? अब आपने किया क्या? ये बहुत बड़ा ज्वलनशील मतलब ये प्रश्न है, पूछना चाहिए आप लोगों को कि 20 साल में आपने क्या किया भाई? सड़क बना लिए तो सड़क पे जाकर के क्या लोग करे? नाचे क्या लोग सड़क पे जाकर के? समर्थन है। अब इसमें आप अगर आपको भाई जलन हो रही है, द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, तो दुकान में है, बरनौल मिलता है, इस्तेमाल कीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पे हैं, जिस दौरान राहुल गांधी को जननायक कहे जाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जदयू बहुत खफा है इससे। कल प्रेस वार्ता भी की गई नीरज कुमार के द्वारा। उन्होंने कहा है कि अब पुतला दहन किया जाएगा लालू यादव और राहुल गांधी का। बात करेंगे इस मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद से प्रवक्ता सारिका पासवान जी मौजूद है। मैम, जननायक कह रही है राहुल गांधी को, यहाँ जदयू इतना खफा हो गया है। देखिए, जदयू और एनडीए दोनों के पैरों की नीचे की जमीन जो है ना वो खसक गई है। जो ये दावा करते थे 20 साल से उन्होंने बिहार की जनता को ठगा है, छला है, धोखा किया है। रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए, दिए उन्होंने कुछ नहीं। हर घर जल नल योजना के नाम पे इन्होंने भ्रष्टाचार किया। और आज जब राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट बचाओ यात्रा भी कर रहे हैं लगातार। आपने देखा होगा कि 1 to 1 कई ऐसी यात्राएं जो है तेजस्वी यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने की है। और जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो जनता अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और बता रहे हैं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो भी बिहार में है SIR, जिसके नाम पे गरीब, दलित और पिछड़ों और शोषितों के वोटों को काटा जा रहा है, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आप याद कीजिए लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल से पहले की स्थिति क्या थी? गरीब, दलित, शोषित जो है बूथों तक पहुंचते नहीं थे। जो इलाके जहां सवर्ण इलाका था, जिनके की गांव में दलितों का प्रवेश वर्जित था, वहां जहां बूथ पे उन दलितों को पहुंचने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जब शासन काल आया तो वही दलित, वही शोषित, वही अपेक्षित व्यक्ति जो हैं उन बूथों तक जा करके अपने वोट के अधिकार से अपने जनप्रतिनिधि को चुनना उन्होंने शुरू किया। और तब किसकी बनी सरकार? पिछड़े की सरकार बनी। कौन था मुख्यमंत्री? लालू प्रसाद यादव जी। ऐसे ही नहीं कहा जाता है उनको। गरीबों के वो पुरोधा माने जाते हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किया, वो अधिकार दिया। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? आज पुनः वही शोषण वाला समय वापस लाना चाहते हैं। सामंतियों की जो है शासनकाल वो वापस लाना चाहते हैं। लोकतंत्र को मिटा के ये देश में राजतंत्र कायम करना चाहते हैं। गरीब और पिछड़े और दलितों को वोट देने के अधिकार से वंचित करके ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जिसकी लड़ाई लगातार तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, जिसकी लड़ाई लगातार राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। और ये जन समर्थन, ये अपार भीड़, स्वतः आई हुई भीड़ है। 500 रुपया में हम लोग नहीं लाते हैं इनकी तरह, इन सामंतियों की तरह। विचारधारा से आते हैं ये अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए सड़कों पे हमारे नेताओं के साथ खड़े हैं। तो डर तो वाजिब है। डर के मारे आरोप लगा रहे हैं। डर अच्छा है। इनको सरफ साबुन हम लोग भिजवा देंगे। तो डर के मारे जननायक कहे जाने पे इतना विरोध क्यों? भाई तो जननायक कौन बनाता है? जनता बनाती है ना। कि कोई विभाग है क्या कि जननायक का धमका देता है किसी को? जननायक तो है तेजस्वी यादव जी, जननायक है राहुल गांधी जी। जनता जो उनके साथ जो लाखों की भीड़ चल रही है, उन्होंने दिया है उनको ये नाम। आपको तो नहीं दे पाए 20 साल से। आपने तो क्योंकि किया ही नहीं कुछ, लोगों को ठगे। बिहार के विकास पुरुष बंदे कौन सी विकास किए हैं? 13 दिन में 15 पुल ढह गए, या 15 दिन में 60 हत्या हो गया, या हर घर जल नल के नाम पे जाकर के आप देखिए उन्हीं घरों में जहाँ पे आज हो रहा है ना, यात्रा हो रहा है, जिस गांव से गुजर रहे हैं जाके पूछिए वहाँ पे क्या विकास हुआ है। उन दलित टोलों में घूमिए जाकर के। अरे आप ही पत्रकार बंधुओं के मैं देख रही हूँ, दलित बस्तियों में घूम रहे हैं तो ना वहाँ पानी पीने की व्यवस्था है। 20 साल तक वहाँ पे विकास नहीं पहुँचा है। बच्चों के जो स्कूल हैं, जो कॉलेज है, जहाँ पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं है वहाँ पे। तो ये इन्हीं का तो है ना जो पोल खोल हो रहा है। 20 साल में तो आपने बिहार की जनता को ठगा है। तो भाई अब आप समझ रहे हैं कि अब तो कोई हमारा छल चलेगा नहीं।
तो आपको अब ऐतराज के भी तरीके आप खोज रहे, तो कीजिए ना, हम रोक रहे हैं आपको ऐतराज करने से। पीसी कीजिए आप, बिहार में कीजिए, भारत में कीजिए, चाहे चले जाइए अमेरिका पीसी करने, कोई रोका है इनको जाके वो लालू यादव पे सवाल उठा रहे हैं कि वो सुन कैसे लिए अपमान, उन्हें सुनना भी नहीं चाहिए। लालू यादव जी पे पहली बार ये सवाल उठा रहे हैं क्या? लालू यादव जी का नाम लिए, तेजस्वी यादव जी का नाम लिए हुए इनकी राजनीति चलती है क्या? आगे कुछ किया है क्या इन्होंने अपने जीवन में? अरे विकास के बारे में पूछेगा तो कहेंगे लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल याद कीजिए। शिक्षा के बारे में पूछे तो लालू प्रसाद यादव जी के साथ। अरे 20 साल में आपने अगर सड़क बना ली तो कौन कमाल कर लिया आपने? आप कहते हैं कि 20 साल में हमने सड़क बनाया, हमने बिजली दिया, क्या कमाल कर लिया आपने 20 साल? अरे 20 साल बहुत लंबा समय होता है, और 20 साल में अगर आपने सिर्फ सड़क बनाया, अगर आपने इतनी महंगी बिजली दी, तो सोचिए कि वो राज्य की स्थिति कहाँ है, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है बेहतर, स्कूल नहीं है बेहतर, कॉलेज नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है, पलायन नहीं रुका। तो 20 साल में जनाब आपने किया क्या? ये बहुत बड़ा ज्वलनशील मतलब ये प्रश्न है, पूछना चाहिए आप लोगों को कि 20 साल में आपने क्या किया भाई? सड़क बना लिए तो सड़क पे जाकर के क्या लोग करे, नाचे क्या लोग सड़क पे जाकर के? हाँ, विद्यालय तो नहीं दिया आपने, अच्छे शिक्षक तो दिया नहीं आपने अस्पताल तो दिया नहीं बढ़िया। मुख्यमंत्री जी को इलाज कराना होता है तो दिल्ली दौड़ पड़ते हैं 20 साल में। अरे 20 साल में दे दिए होते हैं यहाँ पे 4-5 को ऐसा बढ़िया हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज। पटना यूनिवर्सिटी को तो आज तक आपने केंद्रीय विद्यालय का दर्जा नहीं दे पाया। तो क्या किया आपने? किया तो कुछ नहीं। अब जो लोग करने निकले हैं उनके साथ जनता का समर्थन है। अब इसमें अगर आपको भाई जलन हो रही है, द्वेष हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, तो दुकान में है, बर्नॉल मिलता है, इस्तेमाल कीजिए। पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं, पुतला दहन कीजिए आप। हम एक बार बोल रहे हैं कि मत कीजिए आप, सबका कीजिए, हमारे सारे नेताओं का पुतला दहन कीजिए, बहुत बढ़िया वो। तो भाजपा मतलब कोई मजबूत नहीं हो रही है, असर पड़ेगा चुनाव पे इस बार कुछ? बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल। भाजपा जो है, जैसे मोदी जी कहते थे कि हम क्या हैं, झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे, तो बिल्कुल असर पड़ेगा। झोला लेके जाएंगे वो वापस, झोला लेके वापस जाएंगे। बिल्कुल, झोला कह रहे हैं सरकार फिर से बनेगी, झोला लेके जाएंगे। वो तो समय ही बताएगा सरकार फिर से बनेगी कि उनको क्या स्थिति होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे साथ सारिका पासवान जी जुड़ी थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी इस बार झोला लेके आए थे और झोला लेके ही जाएंगे। साथ साथ राहुल गांधी को जननायक कहे जाने को लेकर लगातार जदयू भी सवाल खड़े कर रहा था। सभी सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स।